नमस्ते बच्चों, एमजेसी लर्निंग में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम वृंद के दोहे नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि वृंद जी हैं। इसके पहले भाग एक में हम कवि परिचय, विधा परिचय, पाठ परिचय तथा 3 दोहों का अध्ययन किए थे। आज हम उसके आगे के दोहों का अध्ययन करेंगे। दोहा, फेर न होए हैं कपट सो, जो कीजै व्यापार, जैसे हाड़ी काठ की, चढ़े न दूजी बार। शब्दार्थ: व्यापार का अर्थ होता है व्यापार, काठ का अर्थ होता है लकड़ी, दूजी का अर्थ होता है दूसरी। वृंद जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने व्यापार व्यवसाय में छल कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यापार में छल कपट अर्थात धोखा करते हैं तो ग्राहकों को पता चल जाता है। एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा वह आपके पास नहीं आएंगे, जिससे आपका नुकसान हो जाएगा। जीवन के संबंध में भी यही बात लागू होती है। छल कपट पूर्ण रिश्ता अधिक दिन तक नहीं चलता है। किसी को बार बार धोखा नहीं दे सकते हैं, वह सावधान हो जाएगा। जैसे लकड़ी की हाड़ी एक बार ही चूल्हे पर रखा जा सकता है, दूसरी बार नहीं, क्योंकि एक बार में ही वह जलकर नष्ट हो जाती है। अर्थात जो छल कपट पूर्वक व्यापार करते हैं, उन्हें एक ही बार सफलता मिल सकती है, दोबारा नहीं। व्यापार छल कपट रहित होना चाहिए। दोहा, ऊंचे बैठे ना लहें, गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ ना होय। वृंद जी गुणों के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि केवल ऊंचे स्थान या ऊंचे पद पर बैठने मात्र से कोई बड़ा नहीं बन जाता है, कोई महान नहीं बन जाता है। बड़ा तो व्यक्ति अपने गुणों, योग्यताओं, विशेषताओं आदि के कारण बनता है। गुणहीन व्यक्ति उच्च पद पर बैठकर भी महान नहीं बन सकता है, जबकि योग्य व्यक्ति छोटे पदों पर बैठकर भी महान बन जाता है। जैसे मंदिर के शिखर पर बैठ जाने से कौवा गरुड़ नहीं बन जाता है, कौवा गरुड़ के समान नहीं हो जाएगा। गुणवान व्यक्ति ही महान होता है। दोहा, उद्यम कबहु न छाड़िए, पर आशा के मोद, गागर कैसे फोरिए, उनयो देख पयोद। शब्दार्थ: उद्यम का अर्थ होता है कार्य या प्रयत्न करना, छाड़िए का अर्थ होता है छोड़ना, आशा का अर्थ होता है भरोसा, मोद अर्थात आनंद, पयोद का अर्थ होता है बादल। वृंद जी कहते हैं कि दूसरे के भरोसे अपने कार्य या व्यवसाय को नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरे के सहायता के लालच में हमें जल्दबाजी में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने कार्य को तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। दूसरे के भरोसे अपना कार्य छोड़ देते हैं और दूसरा कार्य नहीं मिला तो नुकसान हो जाता है। कहा गया है, कर बहिया बल आपनो, छोड़ पराई आस। अतः हमें अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए। जैसे पानी के भरे बादलों को देखकर हम यह भरोसा कर लेते हैं कि पानी बरसेगा और घर में पानी से भरा घड़ा फोड़ देते हैं, किंतु बादल बिना बरसे चले जाते हैं तो हमें पानी मिलता नहीं है, अर्थात घड़ा फोड़ना बुद्धिमानी नहीं है। दोहा, कछु कहे नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में, उछर बिगाड़े अंग। अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं। नीच का अर्थ होता है दुर्जन, दुष्ट, छेड़िए छेड़ना, चिढ़ाना, वाको का अर्थ होता है उसका,
कीच का अर्थ होता है कीचड़, बिगाड़े का अर्थ होता है खराब कर देना, गंदा कर देना। वृंद जी कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति से मित्रता करना हमेशा नुकसानदायक होता है। दुष्ट व्यक्ति छेड़ना अर्थात चिढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि वह हमारे साथ कैसा भी बर्ताव कर सकता है। इसलिए दुष्ट व्यक्ति से दूर रहने में ही भलाई है। ठीक उसी तरह से जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने से कीचड़ अर्थात गंदगी हमारे ऊपर भी आती है। नीच के साथ रहने पर समाज में हमारी बदनामी हो सकती है, हमारा मान सम्मान नष्ट भी हो सकता है, समाज में हमारी उपेक्षा भी हो सकती है। दोहा, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, ज्यों तपि तपि मध्यान लो अस्त हो तुम्हें भान। शब्दार्थ, निदान अंत या अवसान, मध्याह्न का अर्थ होता है दोपहर, अस्त का अर्थ होता है डूबना, भान का अर्थ होता है सूर्य। वृंद जी कहते हैं जीवन में उतार चढ़ाव का क्रम चलता रहता है। सुख दुख, खोना पाना, हार जीत का क्रम निश्चित है, स्वाभाविक है। जो व्यक्ति उच्च पद पर पहुंच जाता है वह धीरे धीरे अवसान की तरफ आ जाता है, अर्थात जो व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयों को छू लेता है उसे भी एक न एक दिन नीचे आना पड़ता है। यही शाश्वत सत्य है, यही प्रकृति का नियम है। ऊंचे पद पर पहुंचकर हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। यह क्रम ठीक उसी तरह है जैसे सूर्य दोपहर के समय तपता हुआ अपने उच्चतम स्थान पर रहता है, फिर धीरे धीरे शाम के समय नीचे आकर अस्त हो जाता है। जीवन में भी यह चक्र चलता रहता है, उत्थान पतन चलता रहता है। जिसका उत्थान होता है अंत में उसका पतन होता है। दोहा, जो जाको गुण जानही सो तिह आदर देत, कोकिल अंबह लेत है काग निबौरे लेत। तिह मतलब उसे, अंबह मतलब आम, काग का अर्थ होता है कौवा, निबौरी का अर्थ होता है नीम का बीज जो कड़वा होता है। वृंद जी कहते हैं कि संसार में गुणवान व्यक्ति का ही आदर सम्मान होता है। जिसमें जैसा गुण होता है उसे उसी प्रकार का आदर सम्मान प्राप्त होता है। व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही दूसरों को आदर देता है। जिसके पास कोई गुण, कोई विशेषता नहीं होता उसे कोई सम्मान नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोयल अपने मधुर स्वर के कारण मीठा मधुर आम का फल खाती है, जबकि कौवा अपने कर्कश कड़वी ध्वनि के कारण कड़वा नीम का बीज खाता है। कोयल गुणवान तथा कौवा गुणहीन का प्रतीक है। गुणों का पहचान विवेकशील लोग ही कर पाते हैं। अंतिम दोहा, आज अकारज आपनो करत कुबुद के साथ, पाए कुल्हाड़ी आपने मारत मूरख हाथ। शब्दार्थ, कुबुद अविवेक, पाए का अर्थ होता है पैर, मूरख का अर्थ होता है मूर्ख। वृंद जी कहते हैं कि अविवेक अर्थात न समझी के साथ काम किया गया कभी सफल नहीं होता है। कोई भी कार्य सोच विचार करके करना चाहिए। यदि कोई कार्य अविवेक पूर्ण करते हैं तो वह हानि पहुंचाता है। बिना सोचे विचारे के किया गया कार्य ठीक उसी तरह से होता है जैसे मूर्ख व्यक्ति अपने पैरों पर खुद के हाथों से कुल्हाड़ी मार लेता है। हमें जीवन में हर कार्य सोच विचार कर करना चाहिए, क्योंकि बिना विचार किए हुए कार्य करने से हमें हमेशा हानि उठाना पड़ता है। कुल कपूत जान्यों परय लख शुभ लक्षण गात,
होनहार वीरवान के होत चीकने पात। कुल का अर्थ होता है खानदान, जान्यों का अर्थ होता है जानिए, लक्षण का अर्थ होता है लक्षण, गात का अर्थ होता है शरीर, पात का अर्थ होता है पत्ता। कवि वृंद जी कहते हैं कि व्यक्ति क्या पहचान उसके पालना अर्थात बचपन में उसके शरीर के शुभ अशुभ लक्षणों को देखकर उसके भविष्य के बारे में पता चल जाता है कि वह सपूत होगा या कपूत होगा, लायक होगा या नालायक होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। उसके बचपन के स्वभाव से ये सारी बातें पता चल जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे उत्तम बीज के पौधों का अनुमान उसके चिकने स्वस्थ पत्तों को देखकर लगा लिया जाता है कि आगे चलकर यह पौधा स्वस्थ और बड़ा होगा। इस प्रकार वृंद जी जीवन से जुड़े अनेक नीतिपरक दोहों का उदाहरणों के द्वारा समझाए हैं। यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।